हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और मैं फलन दिया है बच्चों एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अंतराल दिया है हमें, एक बंद अंतराल है 0, पाई/2। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। रोले प्रमेय को हम यहाँ समझेंगे और रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो, यदि हमें कोई फलन दिया जाता है बच्चों एफ एक्स, जो कि हम वाई के बराबर ले सकते हैं, और यह फलन इस अंतराल ए कॉमा बी में मान लीजिए बच्चों परिभाषित है, तो हम कह सकते हैं के लिए देखो बच्चों, इस फलन के लिए रोले प्रमेय के तीन प्रतिबंध होते हैं बच्चों। पहला, एफ एक्स जो होता है वह अंतराल ए कॉमा बी, जो कि बंद अंतराल होता है, में बच्चों ये संतत हो। ये इसका पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध होता है बच्चों, वह भी हमें याद रखना है, कि एफ एक्स जो होता है वो इस खुले अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय होता है बच्चों। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, अवकलनीय हो। ठीक है, और तीसरा जो इसका प्रतिबंध होता है वह भी आपको याद रखना है, कि एफ ए बराबर होता है एफ बी के। ठीक है बच्चों, यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो तब रोले प्रमेय से बच्चों स को ठीक लिख देते हैं बच्चों, यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लीजिए। ठीक है, तो रोले प्रमेय से देखो क्या होगा बच्चों, कोई बिंदु सी, और ये बिलोंग्स टू होगा ए कॉमा बी, एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। प्राप्त किया जा सकता है, लिख देता हूं मैं, किया जा सकता है। यह है बच्चों रोले प्रमेय। ठीक है, मैंने संपूर्ण रोले प्रमेय आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमें सी का मान जो होगा वो ए और बी के मध्य होगा। अब बच्चों दिया गया फलन लिख लेते हैं हम। तो हमें जो फलन दिया है वह क्या है, देखो हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स। और बच्चों यहाँ अंतराल क्या दिया है हमें, अंतराल दिया है हमें 0, पाई/2। तो 0 से ये पाई/2 लिख दिया है बच्चों मैंने। ठीक है, अब हम देखो, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो एफ एक्स है वह क्या है बच्चों। ठीक है, और ये सतत होगा नहीं होगा, हम इसे भी देख लेते हैं। तो जो एफ एक्स है, देखिए एफ एक्स बराबर है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो बच्चों, 0 से पाई/2 में बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या है, हमारे सतत फलन है। साइन एक्स भी सतत होता है और कॉस एक्स भी सतत फलन होता है। तो ये क्या है बच्चों, दोनों ही क्या है हमारे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अंतराल हमारे पास है 0, पाई/2 में साइन एक्स तथा कॉस एक्स सतत होते हैं, संतत होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि यह दोनों ही क्या होते हैं, हमारे सतत होते हैं। तो साइन एक्स भी सतत, कॉस एक्स भी सतत, तो दोनों का जो योगफल होगा वह भी क्या होगा बच्चों, सतत ही होगा। तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स अंतराल 0, पाई/2 में क्या होगा, सतत है। इस बात को लिख सकते हैं हम, सतत है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रतिबंध देखते हैं इसका। तो दूसरे प्रतिबंध के लिए हमें अवकलनीयता की जांच करना पड़ेगी। अवकलनीयता की जांच के लिए देखो, एफ एक्स बराबर है हमारे पास साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी वही अंतराल है, तो कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों ही क्या होंगे, सतत होंगे, तो इनका जो अंतर होगा वो भी सतत होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः एफ एक्स, देखो अगर ये सतत है एफ डैश ऑफ एक्स तो ये अवकलनीय होगा, तो अतः एफ एक्स अंतराल जो कि हम खुला अंतराल लेंगे 0, π/2 में क्या होंगे बच्चों, ये अवकलनीय होगा। लिख सकते हैं हम अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है बच्चों, क्यों होगा मैं फिर समझा रहा हूं कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या है, सतत है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रतिबंध भी देख लेते हैं बच्चों। तीसरा हम निकालेंगे एफ ए, और ए का मान कितना है यहाँ पर 0, तो यह बनेगा एफ ए का मान रखेंगे हम 0, तो यह बनेगा साइन 0 और फिर हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, हमें पता है साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हम निकालेंगे एफ बी, बी का मान हमारे पास कितना है π/2, तो यहाँ लिखा हमने π/2, तो यह हो जाएगा साइन π/2 और प्लस यह हो जाएगा कॉस π/2। तो देखो बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0, तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों ही बराबर आए हैं। देखो तो यहाँ एफ ए किसके बराबर आ चुका है, एफ बी के, और दोनों अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध हमारे संतुष्ट हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं रोले प्रमेय से, तो अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो देखो रोले प्रमेय से अब एक कोई बिंदु सी हमें कैसा मिलेगा कि एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से हमें सी मिल जाएगा बच्चों। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि एफ डैश एक्स कितना था, देखो एफ डैश एक्स था बच्चों कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये हमने देखिए यहाँ ज्ञात किया हुआ है अवकलन करके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह होगा कॉस सी और माइनस का साइन सी बराबर होगा 0। ठीक है, अब देखो साइन सी को आप बराबर किधर ले जाओ, तो यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा साइन सी बराबर कॉस सी। अब कॉस सी का अगर भाग लगा दिया बच्चों आपने, तो देखो यह बन जाएगा टेन सी, तो यह हो जाएगा टेन सी और बराबर कितना हो जाएगा 1। अब 1 कब होता है बच्चों टेन में, यह टेन 45 डिग्री का मान होता है, अर्थात ये π/4 होगा। तो यहां से देखो बच्चों हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः जो C का मान होगा वो कितना आएगा, C का मान आएगा π/4, और यह बिलोंग्स टू क्या होगा, यह बिलोंग्स टू हो जाएगा 0, π/2, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में बच्चों 45 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो C का मान हमें मिल चुका है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित होती है बच्चों। इस बात को लिख सकते हैं हम, सत्यापित होती है। ठीक है, प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, देखो तो हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।